ओके, दो मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट इज अ नल मैट्रिक्स, ये बोल रखा है। ठीक है, मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखी। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बोल रखा है, राइट। अब दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई और प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई दिस टर्म प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। राइट, इतना समझ आया? ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया पहली रो को पहले कॉलम से, ये पहला एलिमेंट बन गया, पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, दूसरा एलिमेंट बन गया, दोनों एलिमेंट बन गए। अब सेम नीचे वाली रो को करिए, सेकंड रो को, कॉस थीटा साइन थीटा बोलिए, क्लियर हुआ इतना? मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आती है, राइट? ओके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ना आप लोगों ने करना क्या है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन किस में, पहली दो टर्म में कॉमन लीजिए। पहली दो टर्म में कॉमन क्या आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन, जो कॉमन आएगा ना वो आप लोगों का जो भी स्क्वायर वाली टर्म है वही कॉमन आने वाली है। तो अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, पहले वाले में लूंगा कॉस थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। राइट, सेम एयर, यहां पर कॉमन क्या आएगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा, एक एक पावर कॉमन आनी है, कॉस थीटा या फिर साइन फाई। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जो ब्रैकेट में आया यही सेम आने वाला है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में एज इट इज सेम आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉस फाई और साइन थीटा। नेक्स्ट वाले में साइन थीटा साइन फाई। इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स हम दोनों में, यार ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, वो भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो कंपेयर कर सकता हूं मैं बाय कंपैरिजन। मेरे पास क्या आएगा, पहली टर्म को ले लिया मैंने, कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये दो टर्म कॉस थीटा कॉस फाई जो है ये 0 के नीचे जाके 0। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 अपॉन में प्रोडक्ट रखूंगा तो 0 अपॉन समथिंग इज
जीरो, वो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ मेरे पास आ गया कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब कॉस के टेबल में जीरो कब आता है, कब कब आता है जीरो, कब कब आता है 90 डिग्री। 90 के बाद उसमें 180 ऐड कर दूंगा 270 पे, मतलब 90 का मतलब पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 के बाद 3 पाई बाय 2, उसके बाद 5 पाई बाय 2, उसके बाद 7 पाई बाय 2। मतलब जब जब वैल्यू, जब जब वैल्यू भाई पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय या 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस तरीके से कोई भी वैल्यू होगी तब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी पूरे पैटर्न को लिखने का मतलब कोई एक ऐसा शॉर्ट वे हो जिससे हम हर एक वैल्यू लिख सके, तो वो मेथड होता है थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। और यहां पर लिखेंगे n का मतलब क्या है, इंटीजर। n जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 कैसे आ सकता है भाई, n की जगह 1 डाल दो, पाई बाय 2, 2 डाल दो, 3 पाई बाय 2, 2 डाल दो, 5 पाई बाय 2, 3 डाल दो, 7 पाई बाय 2। इस तरीके से हर एक वैल्यू, n को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आंसर भी आएंगे। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और थीटा माइनस फाइव दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही तो आ रहा है आपके पास आंसर, राइट, गॉट इट, करिए कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, टाइप बी टॉपिक 3 का, यहाँ पर आप लोगों को ना ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई को इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर भी करना पड़ेगा पहले मुझे। ए स्क्वायर के लिए मैंने लिखा 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली रो का पहला एलिमेंट 1 आ गया, 2 2 जा 6 आ गया, देन उसके बाद 12 आ गया, क्लियर हुआ, राइट। अब जेंथ अगर हम इसी को सेकंड से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 और 2 माइनस 4 एंड 3 2 जा 6, आया समझ, क्लियर। इसी रो 1 को थर्ड से करेंगे, 3 2, पहले 3 फिर 2 फिर उसके बाद 3, राइट। इसी तरीके से सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, ठीक है, तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर सेकंड कॉलम से करूंगा सेकंड एलिमेंट, ऐसे ही थर्ड से करूंगा थर्ड एलिमेंट। पहले आप लोग ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर के बाद क्या करोगे आप लोग, ए क्यूब, ए से फिर से मल्टीप्लाई, ए क्यूब निकालने के बाद फिर इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। करिए कंप्लीट। इसमें ना जो भी आपके पास ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई, अब ए क्यूब बताओ कितना आया, 69 63, हाँ रो वाइज बताओ, माइनस 23 ए की वैल्यू तो सेम ही हो गई, 1 2 3 3 4, माइनस 2 1 2 और 1, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस 40 आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो, नल मैट्रिक्स आ गया, दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करिए, राइट।
ध्यान दीजिएगा बेटा सारे। एक बार ना यहाँ देखेंगे, मैंने पहले तो LHS को सॉल्व कर दिया, I प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए को जोड़कर जो बना LHS आ गया। मुझे प्रूफ क्या करना है, I प्लस ए इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। मैंने RHS पार्ट लिया, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की जगह ए की मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ I माइनस ए करूँगा, ये बन गया और साथ में ये आ गया कॉस वाले, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। नाउ यहाँ तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से जो करना है ना वो समझिए ट्रिको का पार्ट। भाई tan दे रखा है, tan को साइन अपॉन कॉस में लेके एलसीएम ले लीजिए। तो जब मैं इसको एलसीएम लूंगा कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा नीचे, साइन बाय कॉस, कॉस एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ गया, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा, समझे? ठीक है, यहां पर साइन बाय कॉस करो, कॉस अल्फा बाय 2, जब एलसीएम लूंगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा। उसके बाद यहां से करेंगे साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, वही सेम एलसीएम ले लेता हूं मैं प्रॉपर ना, कॉस अल्फा बाय 2 और माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय 2 साइन, लास्ट में भी ऐसे ही अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। अच्छा, अब सिर्फ एक मिनट यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से समझना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ए अल्फा है और बी अल्फा बाय 2 है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, यही होगा। अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, अल्फा बाय 2, तो आपके पास आ गया कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, समझे? डिनोमिनेटर का तो रहेगा ही ना, मैं तो प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर ए क्या है, अल्फा बाय 2, ठीक है, राइट। तो आपके पास आएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है, गॉट इट। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए क्या होगा इसमें, अल्फा, पॉजिटिव वाले को ए लिया जाता है, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ओके, यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब देखो ये दोनों कट गए, 1 आ गया, इसमें साइन अल्फा बाय 2 में से अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस अल्फा बाय 2, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर निकाल दूंगा तो साइन बाय कॉस क्या आ गया, माइनस tan अल्फा बाय 2, ठीक है। इसमें क्या आएगा, tan अल्फा बाय 2, और इसमें क्या आ जाएगा, 1। हो गया प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS। ये पेपर में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टार मार्क करो बुकलेट में और क्वेश्चन आगे फिर करना। सर ये डिवाइड किससे करेंगे? ओके, I प्लस ए का होल क्यूब इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ए को 1/1 नहीं बेटा, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। आई क्यूब का मतलब क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1। आइडेंटिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? जस्ट लाइक अ 1। 1 को 3 बार भी मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रहेगा, तो ये तो मेरे पास आई रह गया। ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूं, ए क्यूब को। आई स्क्वायर आई होता है, और आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, सेम की सेम, राइट। यहां पर क्या आ गया? 3a², राइट। ए स्क्वायर का मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे? ए स्क्वायर की जगह लिखिए ए, यहां पर भी 3a, और रीजन दे दीजिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, राइट। नाउ ये बन गया फिर से ए स्क्वायर 6a। ए स्क्वायर का मतलब क्या आएगा? एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था ये वाला। ओके, इस क्वेश्चन के बाद ना जस्ट 7th क्वेश्चन कर लीजिएगा इमीडिएटली। 7th क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, तो वो क्वेश्चन करिएगा, ये उतारिए और वो करिए। ओके, एफ एक्स ये इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने बोला एफ ए कर दीजिए। मैंने यार इसको ना एफ ए करा तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। लेकिन एक चीज सोचो यार, ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, बट 7 तो अकेला मैट्रिक्स नहीं है ना। तो मैं क्या करूं? 7 के साथ आइडेंटिटी लगा दीजिए, अब ये मैट्रिक्स में एज अ यूजफुल हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा कभी भी कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लगा दिया जाता है, उसकी वजह से ये पूरी प्रॉपर मैट्रिक्स बनती है। तो ए स्क्वायर बस अब सिंप्लीफाई कर दो, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास।